एक ऐतिहासिक बिल पास हुआ है। ये पहली बार वक्फ की जो मंशा थी कि उस वक्फ का फायदा पसमानदा समाज को, गरीब को, खवातीन को, लोगों को मिले, जिसका फायदा अभी तक नहीं मिल रहा था, केवल मुतवल्ली केयर टेकर लोगों को। और आज जैसा खुद गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था, अभी भी लोग गुमराह कर रहे हैं, जबकि साफ उस सदन में कहा सरकार के गृह मंत्री ने कि कोई खानका या मस्जिद या कब्रिस्तान नहीं ली जाएगी। लेकिन जिस तरीके से इसको लोगों को गुमराह किया जा रहा है और जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको मोटिवेट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो लोग हैं जिनको लगता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी से जुड़े हुए थे और जिस वक्फ को कभी कोई इसको मतलब बेच नहीं सकता था, आखिर इसके बावजूद भी जब सेना और रेलवे से ज़्यादा तीसरी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी वक्फ की थी, उसके बावजूद भी आज इस वक्फ का बिल पास हुआ है। ये उसी तरीके से है, ये जो जस्टिस सच्चर ने कहा था कि आम पसमानदा मुस्लिम की हालत SC ST से बदतर है। उन्होंने कहा था कि हमारे इस अक़लियत में, अल्पसंख्यक में मुस्लिम बहनें 51.9% इलिटरेट है, हायर एजुकेशन तक 6.5% ही पढ़ने जाती हैं। तो इतनी हालत बदतर थी और उस जस्टिस सच्चर की दुहाई हमेशा ये कांग्रेस के, विपक्ष के लोग, समाजवादी के लोग, DMK देते हैं। और 2006 की रिपोर्ट से 2014 तक वो रिपोर्ट सरकार के ठंडे बस्ते में पड़ी रही कांग्रेस यूपी में। आज उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब कम से कम इस बिल के पास होने से इस वक्फ के आने वाले दिनों में उस वक्फ के इनकम का फायदा कम से कम पूरे देश के उन गरीब, पसमानदा, अल्पसंख्यक समाज को मिलेगा। उस वक्फ बोर्ड में पसमानदा समाज की नुमाइंदगी होगी। अभी तक वक्फ बोर्ड में न गरीब न पसमानदा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। महिला का उल्लेख था, लेकिन आज तक 7-8 महिलाओं से ज़्यादा नहीं हुई। अब हर वक्फ बोर्ड और माइनॉरिटी कमीशन सेंटर में 2 महिलाएं, खवातीन उसकी मेंबर होंगी। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक है। कोई एग्रीव्ड होगा तो अब वो ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जा सकता, सुप्रीम कोर्ट जा सकता, जैसे किसी और प्रॉपर्टी में जाता है। और जो ट्रिब्यूनल है, उस ट्रिब्यूनल में एक इस्लामिक स्कॉलर भी रखा है कि अगर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज या कारी के बीच में कोई हो तो इस्लामिक स्कॉलर की मदद करे। तो इस तरीके से, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात जो कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और वक्फ की डिस्प्यूट में होगा तो अगर DM रहेगा, उसको भी राज्य सरकार के सेक्रेटरी या कमिश्नर रैंक पर रखा है। इतना एक ट्रांसपेरेंट बिल बनाया है और उस बिल को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है कि आज संविधान के आर्टिकल 300A जो राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसपे पुराना 2013 जिसमें सेक्शन 40 कि कहीं भी कोई हो उसको वक्फ घोषित कर सकता था, वो एक तरह से संविधान पे ओवरराइड करता था। आज उस सेक्शन 40 को ख़त्म किया। ब्रिटिशर्स ने 123 प्रॉपर्टी दिल्ली की, कोलकाता से राजधानी बनाने के लिए जो फार्मर से उन्होंने एक्वायर करके लिया था, उसको भी 1970 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा ये वक्फ की है। तो इस तरह से डिस्प्यूट का पटाक्षेप होगा। केवल वो जहाँ मस्जिद है, खानका, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, वो वक्फ बाय यूजर ख़त्म हुआ है, लेकिन जहाँ वो चीज़ें हैं, रिचुअल होती है, वो रहेंगी। लेकिन भविष्य में कोई भी वक्फ होगा, अब उसकी रजिस्ट्रेशन होगा, वामसी पोर्टल पे उसका अपलोड किया जाएगा। अभी तो किसी गरीब मुसलमान को पता भी नहीं है कि कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी, इस वक्फ का फ़ायदा क्या है, वाकिफ ने अपनी मंशा क्या लिखी थी, उसका आज इस्तेमाल जो गरीबों के हक में होना चाहिए उसका दुरुपयोग हो रहा था। आए दिन शिकायतें होती थी कि वक्फ के लोग मुतवल्ली बेच रहे हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में लखनऊ में हमारे ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के फैज मोहम्मद अंसारी साहब, हमारी राष्ट्रीय मंच रिजवी साहब आए हैं, मुस्लिम मंच के हमारी शालिनी साहब, उनके तंजीम के लोग, इतनी बड़ी लोग आए हैं।
ये इस बात का सबूत है कि आज इस बिल के पास होने से लोकसभा राज्यसभा में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस लखनऊ की बड़ी तादाद में जो पसमानदा समाज के हैं, हमारे सिया समाज के हैं या हमारे मुस्लिम मंच के हैं और तमाम मुख्तलिफ जो हमारी तंजीमों के लोग हैं, वो लोगों ने जिस तरह से अपनी सरपरस्ती की है और यहाँ पे गुलपोशी किया है, मैं उनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि कभी किसी को उम्मीद नहीं थी कि कभी क्या वक्फ में कोई संशोधन होगा और उस वक्फ के संशोधन से कोई फायदा किसी को मिलेगा। लेकिन आज साफ है, इस बात को भारत के गृह मंत्री ने कहा था कि हम दखल नहीं करेंगे, जो वक्फ होगा उसका फायदा अल्पसंख्यक गरीब पसमानदा को मिलेगा और उसका मुतवल्ली भी मुसलमान होगा, वाकिफ भी जो होगा वो भी मुसलमान होगा। केवल सरकार उस वक्फ की हिफाजत करेगा, उसके रखरखाव की देखरेख करेगा कि उस प्रॉपर्टी का और उसकी जो इनकम होगी वो सीएजी के मुकर्रर किए हुए ऑडिटर से होगा। तो अब इससे साफ है कि सरकार की मंशा है कि हम वक्फ की प्रॉपर्टी को और वक्फ के उस इनकम को फायदा लोग समाज से मिल सके, पसमानदा समाज को, एक बड़े समाज को वो हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।